नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस परीक्षा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का सिलेबस अच्छे से जान लें और समझ लें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि किसी भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। आपको अपने दुश्मन के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस को बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम माना जाता है। तो सबसे पहली बात, तो इसमें 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जान लीजिए। पहला विषय हो जाता है आपका सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जनरल नॉलेज कहते हैं। दूसरा हो जाता है हिंदी, जिसको आप लोग जनरल हिंदी भी कहते हैं। तीसरा हो जाता है दोस्तों आपका गणित, ठीक है, जिसको आप अपने भाषा में कहते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। इसको 2 भाग में बांट देते हैं हम लोग। एक जगह बात करते हैं संख्यात्मक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, दूसरी जगह बात करते हैं मानसिक योग्यता के बारे में, यानी मैथ का हिस्सा है, गणित का हिस्सा है। 3 विषय हो गया। और चौथा जो विषय है, जिसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे हमको रीजनिंग का भी अध्ययन करना पड़ता है। अब मैं बता दूं, इसमें जो रेशियो रहता है सबसे ज़्यादा किसका रहने वाला है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको इन चारों विषय में ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। तो हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त इस चौथे वाले पोर्शन से, चौथे वाले भाग से, जिसको आप लोग क्या कहते हैं रीजनिंग। यहाँ से आपको 50 से 55 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, आ जाते हैं जीके जीएस के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहाँ से पूछा जाता है, फिर जीके जीएस से पूछा जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है कि आपका पूछा जाता है सामान्य हिंदी से, और फिर उसके बाद पूछा जाता है आपका गणित से। देखिए, गणित से लगभग 22 से 23 प्रश्न के आसपास पूछा जाता है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब जो है कि रीजनिंग से जो है कि 50 से 55 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रीजनिंग का जो सिलेबस है इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से पढ़ करके ख़त्म करें। तो आइए दोस्तों, एक एक के बारे में अच्छे से जानते और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है इसके बारे में। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है दोस्त, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जिसको हम लोग जीके कहते हैं, वह पढ़ना है। हमें जो है कि भारत का इतिहास पढ़ना है। अब भारत के इतिहास में भारत का जो प्राचीन इतिहास है, मध्य इतिहास है, और साथ साथ आधुनिक इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, और भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा डीप अध्ययन नहीं करना है, ये जीके के रूप में ही हमको पढ़ना है, यानी कि सामान्य जानकारी हमारे पास होना चाहिए। देखिए, इसका नाम ही है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, यानी इसके बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से, भारतीय कृषि से, और कृषि का मतलब जो भारत में कृषियाँ होती हैं, खेती होती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी आपसे पूछी जाती हैं। वाणिज्य एवं व्यापार से पूछता है, जनसंख्या से पूछता है प्रश्न, पर्यावरण एवं नगरीकरण से पूछता है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से प्रश्न पूछता है, और साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इसका अधिकतम हिस्सा जो है यूपी स्पेशल से पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है? यूपी स्पेशल से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पूछा जाता है, यानी यूपी स्पेशल के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार के बारे में, आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप जीएसटी कहते हैं, फिर पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं,
देश राजधानी या मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें और उनके लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस। अब मेरे दोस्तों, ये जो आपका जीके का पूरा पोर्शन है इसको मैं बहुत ही बाकायदा कवर करूँगा। इसमें मैं कवर कैसे करूँगा तो मैं आपको वो भी बता दूँ। देखो दोस्तों, पहले तो मैं आपको क्या करूँगा, थियरी पढ़ा दूंगा और थियरी के बाद जो है कि उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज भी करवा दूंगा। और एमसीक्यूज ही नहीं करवाऊंगा, एमसीक्यू के अलावा उसी टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू भी करवा दूंगा। अब कहेंगे सर ये पीवाईक्यू क्या है, तो मेरे दोस्तों पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे मैंने बात कर लिया देश राजधानी या मुद्रा से, तो हम बताएंगे आपको कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में किस देश की राजधानी पूछा है, किस देश की मुद्रा आपसे पूछा हुआ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी एक एक टॉपिक को बड़ी अच्छे तरीके से हम थियरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से ख़त्म करेंगे। फिर बात करेंगे सामान्य हिंदी के ऊपर। देखिए हम अभी क्रैक करने के तरीके पर भी बात करेंगे। पहले सिलेबस समझ लेते हैं। हिंदी में क्या पूछेगा आपसे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा के बारे में पूछेगा। दूसरा, हिंदी का व्याकरण का मौलिक ज्ञान जानना है आपको। हिंदी वर्णमाला यानी वही क ख ग वाला जो है आपका पूछता है ना, अघोष सघोष है ना, इन सब के बारे में। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो जो हिंदी का व्याकरण वाला हिस्सा है वहाँ से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अपठित बोध पूछेगा आपसे, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में पूछेगा, और हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए गए वो पूछेगा, और थोड़ी बहुत विविध से यानी कि इसके बारे में और जानकारियां पूछेंगी। तो हिंदी का सिलेबस हो जाता है। फिर गणित में हम आएंगे तो गणित का जो सिलेबस देखेंगे, गणित का सिलेबस बहुत ब्रॉड यहाँ पे है, लेकिन सबसे कम यहीं से प्रश्न पूछता है। हालांकि जान लेते हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ गणित का सिलेबस। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से प्रश्न पूछता है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न से पूछता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप लोग एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समान अनुपात से प्रश्न पूछेगा, परसेंटेज यानी प्रतिशतता से प्रश्न पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से प्रश्न पूछेगा, डिस्काउंट यानी छूट से प्रश्न पूछेगा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से प्रश्न पूछेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछेगा, पार्टनरशिप यानी भागीदारी, जिसको आप लोग साझेदारी भी कह सकते हैं, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ यानी सारणी और ग्राफ का प्रयोग से प्रश्न पूछेगा, मेंसुरेशन से भी पूछेगा। उसके बाद अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन यानी अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। उसके बाद फिर मिसलेनियस, ये हो गया एक भाग इसका, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद इसी का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, यहाँ से पूछेगा आपका लॉजिकल डायग्राम यानी तार्किक आरेख। फिर उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। हो सकता है कि आपको ये जो वर्ड लिखे गए समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इससे जो सवाल हैं आप सवाल बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जब मैं आपको सवाल के माध्यम से बताऊंगा तब आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे और समझ जाएंगे। यहाँ पे है आपका चौथा हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग वाला हिस्सा। रीजनिंग वाले हिस्से में आप जानते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बड़ी आसान से सवाल पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर्स के नाम लिखे गए, आप चैप्टर्स के नाम को देखकर घबराइएगा नहीं, अरे सर ये सब क्या लिख दिया गया है। जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा, तो आप इस सारी चीज़ों को, रीजनिंग के जो सिलेबस है, अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में ज़रूर जो है कि एक कमेंट करके बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा है। ये अभी सिलेबस के बारे में वीडियो गया है। सिलेबस के अलावा जो है कि आपको थ्योरी और एमसीक्यू का भी वीडियो लगातार इसी चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।